यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ऑटोमेशन एंड क्योंकि आप टेक बैकग्राउंड से हैं, सो हाँ सर्टेनली एंटरप्रेन्योर्स जो टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो वो स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ एक प्रोसेस होना चाहिए भाई। हाँ आप इसको एक्सेल में मैनेज करो या सॉफ्टवेयर में करो। तो हाँ। आपने कैसे कुछ एसओपीज बनाए या कैसे सेटअप किया है पूरा प्रोसेस? तो एसओपीज पूरी रेडी हम लोगों के पास में, जब हम लोगों ने किचन में घुसे थे, जब हमने देखा था, तब वो बिल्कुल देसी बावर्ची वाला काम होता था कि ठीक है पूरा डब्बा रखा हुआ है 16 मसाले का, उसमें से इतना निकला, ये डाला ये डाला। वी वर लाइक नहीं यार, अगर ये बावर्ची यहाँ से गया तो वो मसाला उछालेगा कौन, और कितना उछलेगा ये कौन ध्यान रखेगा, कितना गर्म करना है, कितने डिग्री पे गर्म होना चाहिए, कितनी देर तक गर्म होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जब आप घर में पूड़ी तलते हो या आपने आपको देखा हो पूड़ी तलते हो, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आने के बाद में ही उसमें पूड़ी डाली जाती है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये सारी चीजें घर में तो विथ एक्सपीरियंस आ जाती है लोगों को, बट हम लोगों को थोड़ी मालूम था। तो हम लोगों ने देखा कि भाई क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये किया कि अगर ये व्यक्ति यहाँ से गया, क्योंकि बिजनेस है, व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंसी होना ही नहीं चाहिए। पूरे बिजनेस के अंदर से कोई भी हमेशा रिप्लेसेबल होना ही चाहिए। डिपेंडेंसी हो गई तो बिजनेस फिर, कोई ना कोई डिपार्टमेंट तो फिर हाँ, स्टक हो जाएगा। फेलियर आएगा वहां पे, वो नहीं करना था। तो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया कि कौन क्या कर रहा है, लिखना स्टार्ट किया, फिर जो लिखा उससे खुद बना के देखा हम्म। कि यार इस रेसिपी से प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तब समझ में आया कि नहीं, वो जो शेफ है वो और भी कुछ छेड़खानी कर रहा है। कर कुछ रहा है, लिखवा कुछ रहा है। एग्जैक्टली exactly। उसको ना इनकी भाषा में बोलते हैं हाथ फेरना। हम्म। पूरी डिश बनाता है, आखिरी में आके हाथ फेर के आ जाता है, वो आखिरी का हाथ फेरना कोई बताता ही नहीं था। हम्म। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, फिर अब शेफ के भरोसे पे तो नहीं रहना। हम्म। क्लियर कट था, क्योंकि एक दो शेफ के साथ नहीं, कम से कम 7 से 8 शेफ के साथ हम लोगों का एक्सपीरियंस रह चुका था। ओके। दैट टाइम भी डिसाइडेड कि नहीं यार, इनके भरोसे तो रहना ही नहीं, तो धंधा दिक्कत आएगी, फिर बाद में एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे। हम्म। क्योंकि इसका डाला हुआ नमक और इसका डाला हुआ नमक अलग अलग होता है। खुद भी ट्राई करके देखा इनिशियल स्टेज हाँ, में? करके देखा। क्या क्या बना लेते चाय आप? फाइनल करने के लिए 118 इटरेशन हुए थे। 108 इटरेशन हाँ, चाय का टेस्ट फाइनल करने के चाय लिए? का टेस्ट फाइनल करने के लिए माय गॉड। मल्टीपल चाय पत्ती थी, मल्टीपल दूध का रेशो था, पानी का रेशो था, कैसे बनाना है से लेके कप में उसके पोर होने तक के प्रोसेस थे। ऐसे 118 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठाए थे, तो जाके फाइनल हुआ है वो चाय का टेस्ट। और अभी वही स्टैंडर्ड हो गया है? वही चल रहा है। विद सीजन 19-20 टेस्ट आता है। और सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले करता है, पानी प्ले करता है। इंदौर का पानी अलग है, उज्जैन का पानी अलग है, दिल्ली का अलग है, चेन्नई का अलग है। तो आपकी चाय का सीक्रेट सॉस क्या है कि आप भी पार्ले की तरह फॉर्मूला नहीं बताते? वो नहीं बताते। बेसिकली चाय का ब्लेंड है। हाँ हाँ। ठीक है, जो हम लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं उसके अंदर हम लोगों की ब्लेंडिंग होती है। वो हम्म। चाय पत्ती हम लोगों की होती है, वो प्रोप्राइटरी है।